आज देश की राजनीति में दो तरह की घटनाएं घटी है। एक तरफ जहां जदयू में ललन सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, वहीं बीजेपी को एक झटका लगा है और उनका जो आसनसोल से सांसद हैं बाबुल सुप्रियो, उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने संसद पद से भी इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण बताया है कि वो सामाजिक कार्यों के लिए अपना टाइम निकालना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता इसका उलट है। दूसरी तरफ जो खुशी का माहौल है उसमें आप देख सकते हैं कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगारे बजा रहे हैं और लोगों को मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। यहाँ पे यह जो बहुप्रतीक्षित परिणाम था वही आया है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि देर सवेर ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि ललन सिंह जब से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने हैं तब से ही नाराज चल रहे थे और इस डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है इसे, और यह वास्तव में एक डैमेज कंट्रोल ही प्रतीत होता है, क्योंकि यह पहले से ही अनुमान था कि देर सवेर ललन सिंह को राष्ट्रीय कमान सौंप दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के प्रिय नेताओं में से रहे हैं, करीबी में से रहे हैं ललन सिंह, और उनका नाराज होना पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता था। इसलिए नीतीश कुमार ने एक बहुत ही दूरगामी फैसला लेते हुए किसी भी तरह से जो अपर क्लास वोट है उसको अपने पक्ष में रखने के लिए ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। और इसके वजह से देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में और पार्टी के नेताओं में भी हर्ष और उल्लास का माहौल है। अब ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यह एक तरह का डैमेज कंट्रोल है जिसके सहारे जो है अपर कास्ट वोट को अपने पक्ष में लाने का नीतीश कुमार का प्रयास है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बाबुल सुप्रियो का है। बाबुल सुप्रियो अभी तक आसनसोल से सांसद थे, वो लगातार दूसरी बार संसद पहुंचे थे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन अचानक जब उन्हें पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बाबुल सुप्रियो का मंत्रिमंडल चला गया था, जिसके वजह से वो बहुत दुखी थे और इस बात से नाराज होकर उन्होंने आज पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा भी है कि मैं किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है। अब यह देखना है कि बाबुल सुप्रियो का अगला कदम क्या होगा, लेकिन यह बीजेपी के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा झटका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगधी बेला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह के जो ताज़ा तरीन खबरें हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते रहे। धन्यवाद।